कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 का 5वां पाठ, दोस्त की पोशाक। पृष्ठ संख्या 35 से 41 तक। पृष्ठ 35। पाठ 5, दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। पृष्ठ 36 पर इस कहानी पर आधारित एक चित्र है। पृष्ठ 37। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, अब तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या?
अरे उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। अब मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। पृष्ठ 38। अभ्यास। तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाओ और कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठनकर घूमने के लिए निकले। क तुम बन-ठन कर कहां-कहां जाते हो? ख तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? तुम्हारी समझ से। क तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? पृष्ठ 39। ख जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? ग नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? गपशप। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी? बताओ। बेगम कौन आया था? हुसैन साहब नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम रिक्त स्थान। घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या-क्या करते हो? करके दिखाओ। यहां कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं। तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहां आया है। 1
बन ठन कर घूमने के लिए निकलना। 2. घड़ों पानी पड़ना। 3. मुंह बनाकर शिकायत करना। 4. गर्मजोशी से स्वागत करना। 5. नाराज होना। 6. देखते ही रह जाना। पृष्ठ 40। घड़ों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। क. घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। ख. इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं 2 मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं। तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। 1. सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। 2. ऊंट के मुंह में जीरा। 3. दिया तले अंधेरा। 4. ईद का चांद। कौन है कैसा? नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों। उन्हें छांटकर लिखो। देखें कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। जैसे पुराना दोस्त। रिक्त स्थान। भड़कीली। पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। पृष्ठ 41। पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो। पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो
दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। 1. घर में कुल कितने लोग हैं? 2. उनके नाम क्या हैं? 3. उनकी आयु क्या है? 4. वे क्या काम करते हैं? इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। शब्दों का हेर-फेर। झूठा, जूठा। इन शब्दों को बोलकर देखो। ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। यहां इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग-अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। 1. घड़ा, गढ़ा। 2. घूम, झूम। 3. राज, राज। 4. फन, फन। 5. सजा, सजा। 6. खोल, खौल।